बनेंगे। अच्छा काम उन्होंने भी किया है, लेकिन जो मेरे बाबा जी और मोदी बाबा ने किया है उससे फेवरेट तो काम कोई नहीं कर सकता। केजरीवाल के बारे में केजरीवाल दिखा रहा काम, केजरीवाल दिखा रहा काम दिखा रहा भाई, केजरीवाल के है। यूपी में जैसे बाबा का बुलडोजर चल रहा है, वो सही है क्या? बहुत सही है। जो अत्याचार का भ्रम करेंगे उनके ऊपर तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। काम तो कोई ढंग का नहीं किया उत्तराखंड में, बाकी और जगह ही कर रखा उसने, बीजेपी ने। हमें मोदी जी अच्छे लगते हैं। मोदी जी अच्छे लगते हैं। हाँ। अंकल जी तो भाई साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है, पर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। हाँ, काम तो हुआ नहीं, बच्चे हमारे बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। हाँ, कहीं लगे नहीं हुए, पढ़े लिखे हैं, वैसे ही बैठे हैं घर में। बिल्कुल होगा। 2024 में मोदी जी को ही चुना जाएगा, क्योंकि उन्हें ऐसे बहुत से मुद्दे थे जो कई सालों से, कई वर्षों से पेंडिंग थे, उनका निराकरण किया। जैसे राम मंदिर हुआ, 370 हुए, और रही महंगाई की तो लोगों की आय भी बढ़ी है, सैलरी भी बढ़ी। पर कई ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको मोदी जी को आने वाले कार्यकाल में उन्हें देखना होगा, जिनको ज़रूरत है देश को, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए मोदी जी को कार्य करना चाहिए। आगे ज़मीनी स्तर पर महंगाई काफ़ी देखने को। एक बड़ा मुद्दा है। तो भी आरोप लगा रहा है कि लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। नहीं बोलना भी तो कोई बोले तो बोलना भी तो आए हैं। किसको? विपक्ष को। विपक्ष को बोलना नहीं आता आपके हिसाब से? मुद्दे ही नहीं रख पा रहा ना। संसद में सांसद कोई हास्य मजाक की जगह नहीं है, जहाँ आँख मारे कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को देश कोई पसंद थोड़ी ना करेगा, ना संसद पसंद करेगी। अभी विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी जी का सामना कर सके, और अन्य कोई विपक्ष अभी है नहीं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में राहुल गांधी जी तो हंसी मजाक की वस्तु हैं, तो उनके लिए तो। सर देखिए, भारत को अगर रोज़गार ख़त्म किया जाए तो अगर सरकार चाहेगी, मोदी सरकार, तो और जनता भी अपील करेंगे उस मांग को, तो सही हो सकते हैं सर। रोजगार की जो समस्या है। हाँ नहीं, ठीक है, विपक्ष का भी अपना काम है, उनको भी अपनी दुकान चलानी है। वो आरोप नहीं लगाएंगे तो विपक्ष में कैसे? अभी तो विपक्ष में कोई है नहीं भाई, वो तो इकट्ठा करके विपक्ष बना है। कांग्रेस पार्टी को नहीं मानते आप विपक्ष? बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं। राहुल गांधी तो दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के। मैं बोलूँ कि भारत में प्राइम मिनिस्टर तो मैं हो जाऊँगा, है ना? तो दुश्मन भी अपने औकात में रहते हैं। रक्षा नीति में कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र की पूरी आज़ादी है, सबको बोलने का हक है। पर उन्होंने कैमरे में जाके जो बयानबाजी किया, गलत किया है। वो अपना देश का नाम खराब किया उन्होंने जाके। हमें राहुल गांधी, मैं कांग्रेस को मैं भी मानता हूँ, पर इनकी बयानबाजी से मैं भी दुखी हूँ। ये अजीब सी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है जो कि इस बार फिर से जीतने में मदद करेंगे? मोदी जी का बहुत अच्छा मुद्दा है जो जीतने में मदद करेगा उनको। कौन से? नहीं, मोदी जी के कार्यकाल से तो हम लगभग पूरी तरह संतुष्ट हैं जी, पर कई ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको मोदी जी को आने वाले कार्यकाल में उन्हें देखना होगा, जिनको ज़रूरत है देश को, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए मोदी जी को कार्य करना चाहिए। आगे ज़मीनी स्तर पर महंगाई काफ़ी देखने को मिल रही। वैसे देखी जाए, विदेशों में आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई है, विदेशों से अपने संबंध भी अच्छे हो गए हैं, रक्षा के अच्छे समझौते हुए हैं। पर धरातल पर जब आप देखेंगे ना, तो धरातल पर महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा, आम गरीबों के लिए, आम जनता के लिए जीवन दूभर होता जा रहा है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। बाकी हिसाब से आपके ठीक? बाकी हिसाब से तो बहुत अच्छा है। आने वाले समय में उन्हें शुभकामनाएं, वो पुनः जीत कर आएँ, यही आशा करते हैं हम। पर थोड़ा बस यही है, आपके माध्यम से उन तक अगर हमारी ये बात पहुँचे कि थोड़ी महंगाई पर अगर लगाम हो जाए तो ये आम जन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हम आशा करते हैं भारतीय जनता पार्टी तक या आपकी आवाज़ पहुँचे। आपका क्या नाम है? मेरा दीपक कुमार रजक जी। आप बताइए, हाँ, आपको क्या लगता है कि किस तरफ अभी जनता का झुकाव होगा 2024 चुनाव में? बिल्कुल होगा। 2024 में मोदी जी को ही चुना जाएगा, क्योंकि उन्हें ऐसे बहुत से मुद्दे थे जो कई सालों से, कई वर्षों से पेंडिंग थे, उनका निराकरण किया। जैसे राम मंदिर हुआ, 370 हुए, और रही महंगाई की तो लोगों की आय भी बढ़ी है, सैलरी भी बढ़ी है जी। तो कहीं ना कहीं आपके पॉइंट से सहमत नहीं है? नहीं, तो जैसे पहले लोगों की जो आय थी आज उस कम थी, और अगर आज आप देखेंगे तो हर सुविधा का लाभ ले रही है जनता। अच्छा, एक ये आरोप भी लग रहा है बीजेपी पे कि काफ़ी नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है उनके द्वारा, तो आप इससे सहमत है क्या? बिल्कुल नहीं है। नफरत तो दूसरे लोग फैलाते हैं। कौन से दूसरे लोग? जो भी
बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में बहुत बांट दिया है देश को, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। जो उनको लगता है कि जो बटा हुआ है, लेकिन जो मोदी जी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। वो तो सभी को साथ में लेके करते हैं। अच्छा, अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, तो आपको क्या लगता है उससे बदलाव होगा उनकी छवि में और कांग्रेस की? नहीं होगा, नहीं होगा, कोई चेहरा ही नहीं है उनके पास। राहुल गांधी ही वर्तमान बिल्कुल नहीं, उनमें कुछ चेहरा ऐसा एक चेहरे से लेके पूरा भारत देश को नहीं चलाया जा सकता। एक चेहरे से लेके नहीं चला, पूरी बॉडी चाहिए उसके लिए। पूरी बॉडी चाहिए। जी, आप क्या कह रहे हैं? अभी विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी जी का सामना कर सके, क्योंकि बिखरा हुआ विपक्ष है। बिखरा हुआ विपक्ष है। जिन मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए संसद के अंदर, उन मुद्दों को वो आज तक लेके ही नहीं आ पा रहे हैं विगत 8-9 वर्षों में, जब से मोदी सरकार कार्यकाल हुआ है। विपक्ष का कार्य क्या है? सरकार की कमियां हैं, उनको उजागर करना, पर विपक्ष इसमें असफल ही हुआ है। विपक्ष तो भी आरोप लगा रहा है कि लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। नहीं बोलना भी तो आए, कोई बोलना भी तो आए हैं। किसको? विपक्ष को। विपक्ष को बोलना नहीं आता आपके हिसाब से? मुद्दे ही नहीं रख पा रहा ना, मुद्दे नहीं रख पा रहा, असफल है अपनी बात पर। असफल, बिल्कुल असफल है। आपका क्या नाम है भाई? संसद कोई हास्य मजाक की जगह नहीं है जहाँ आँख मारे कोई व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को देश कोई पसंद थोड़ी ना करेगा, ना संसद पसंद करेगी। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका उन्होंने निराकरण किया। देश की सीमाएं सुरक्षित हो गई। आए दिन जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर खोला जाता था बंद हो गया। आतंकवाद ख़त्म हो चुका है। धारा 370 हटा दी गई है। राम मंदिर का निर्माण हुआ है। देश में हथियारों का जो वो हुआ सहयोग बढ़ा है, उससे भारत देश की स्थिति जो है ना पूरे देश में एक अच्छे और मजबूत देश के रूप में हो गई है। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है, थोड़ा सा रोजगार पर थोड़ा सा या व्यापार पर जो है, जो युवक जो है उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि बेरोजगार है, कुछ आय अर्जित नहीं कर पा रहा है, चाहे वो व्यापार से करे या नौकरी से करे, लेकिन उस पर ध्यान दे। बाकी सारा बहुत अच्छा चल रहा है मोदी जी का। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी, नो डाउट बीजेपी। आप यस। क्यों, कौन से ऐसे कारण है जिससे आपको लगता है बीजेपी? अभी हम इंडिया गेट पे खड़े हैं और पिछले 7 साल पहले भी मैं इंडिया गेट पे होकर गया था। आज जो जितनी खूबसूरती है यहाँ पे, 7 साल पहले यहाँ पे धूल उड़ता था। जो आप देख रहे हैं पीछे, ये वाटर कैनाल बन गया, ये अपने बैठने के लिए सीटिंग बन गया है, ब्रिज बन गया है, पूरा रेनोवेट किया गया। या इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर लग रहा है। 7 साल पहले और आज के कंपेयर करो तो मच बीतती है। ये कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे हैं आपको, काम हो रहा है इंडिया में। हर जगह आप जिस क्षेत्र में देखना चाहेंगे उसी क्षेत्र में काम हो रहा है। रोड के क्षेत्र में देखिए आप, ब्रिजेज देखिए, ये डेवलपमेंट की निशानियाँ हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, मैं अभी जम्मू से लौटा हूँ, अभी वंदे भारत एक्सप्रेस में 3 महीने की वेटिंग चल रही है, उसमें टिकट नहीं मिल रहे हैं। तो लोग जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सबको चाहिए कम समय में हम लॉन्ग डिस्टेंस को तय करें, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें। तो ये सारी चीज़ें तभी हो सकता है जबकि एक बेसिक फाउंडेशन डेवलपमेंट का स्टेबल होगा। और अभी ऐसा लग रहा है कि भारतवर्ष में मोदी गवर्नमेंट, खास करके बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट का अभी आना बहुत ज़रूरी है। आरएसपुरा सेक्टर में गया था, वहाँ से कुछ सैनिकों से मेरी बात हुई। कल मैं जम्मू में था, तो मैं पूछा क्या माहौल है। बोले कि सन 2018 के बाद से एक गोली नहीं चली है बॉर्डर पार से। 2018 के पहले कंडीशन ये थी कि पर डे फायरिंग होती थी, रोज फायरिंग, डेली फायरिंग होती थी। तो ये कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है कि कुशल प्रशासक जब रहता है ना, तो दुश्मन भी अपने औकात में रहते हैं। रक्षा नीति में काम हुआ है, रक्षा नीति में काम हुआ, डेवलपमेंट में काम हुआ है। अब क्या चाहिए? तो विपक्ष आरोप लगा रहा है जो कि मतलब नफरत की राजनीति बहुत हो गई है देश में, बेरोजगारी, महंगाई है। नहीं, ठीक है, विपक्ष का भी अपना काम है, उनको भी अपनी दुकान चलानी है। वो आरोप नहीं लगाएंगे तो विपक्ष में कैसे? अभी तो विपक्ष में कोई है नहीं भाई, वो तो इकट्ठा करके विपक्ष बना है। कांग्रेस पार्टी को नहीं मानते आप विपक्ष? बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं। राहुल गांधी तो दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के। मैं बोलूँ कि भारत में प्राइम मिनिस्टर तो मैं हो जाऊँगा, नहीं होंगे। फिर आप बोलेंगे कि आप कांग्रेस के लीडर हैं तो हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। विपक्ष की भी एक पैरामीटर होता है, कितनी सीटें होनी चाहिए। कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से विपक्ष में नहीं है, सबको इकट्ठा करके विपक्ष बनाया गया है। बिखरा है, बिल्कुल बिखरा हुआ है। वो तो अघोषित विपक्ष है या स्वघोषित विपक्ष कह सकते हैं, अपने को विपक्ष के लीडर मान लिए हैं, बट वो दर्जा नहीं है। विपक्ष के लीडर तो ऐसे भी अधीर रंजन चौधरी जी को बनाया गया, राहुल गांधी तो है नहीं, वो तो मात्र सांसद हैं। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि विपक्ष में राहुल गांधी जी हैं?
राहुल गांधी के काम जो है वो करने दीजिए, अच्छा किए थोड़े दिन 3-4 महीने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आपको लगता है उससे बदलाव होगा? अरे भैया, भारत जोड़ो यात्रा निकालना था ना तो उनको वहाँ से निकालना चाहिए जहाँ से भारत टूटना शुरू हुआ। कहाँ से? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान किसी ज़माने में था भारत का हिस्सा, वो निकालो ना भैया, उनको जोड़ के ले आओ ना। पाक अधिकृत कश्मीर, ये कौन सा भारत जोड़ो यात्रा है? क्या जोड़े हैं वो? सांस्कृतिक रूप से जोड़े हैं, आर्थिक रूप से जोड़े हैं, धार्मिक रूप से जोड़े, किस रूप से जोड़े हैं मेरे को आप बताइए। अच्छा, एक मेरा ये भी सवाल आपसे होगा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी गए थे लंदन में, वहाँ पे बयान देकर आए कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिए जाते लोकसभा में। तो आपको क्या लगता है इस पर, क्या विचार है? भाई अब ये सब चीज़ें घर की बात अब बाहर करोगे जा करके तो इससे किसका इमेज खराब होगा? पहले तो खुद की इमेज खराब होती है ना। भाई भाई के झगड़े को रोड पे लेके आएंगे तो क्या होगा? वैसे झगड़ा तो कुछ है नहीं, बोलने का कुछ है नहीं, तो जा आप कैम्ब्रिज में बोल लो या जाके व्हाइट हाउस पे बोल लो, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कुल मिला के कैम्ब्रिज में बोल के इंडिया में उनकी और इमेज खराब हो गई। बचे खुचे 2-4 लोग थे वो भी उनके विरोध कर रहे हैं, एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको एक आइडियल होना चाहिए, जो राजनीति में आता है एक स्टेबल पोस्ट पे होता है ना, वो आदर्श व्यक्ति हो जाता है, जनता उससे सीखती है। एग्जाम्पल तो आज की युवा पीढ़ी उनसे क्या सीखेगी कि बाहर जाके हम शिकायत करें? रोने से कुछ होने वाला है भाई, काम करना पड़ता है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप निगेटिविटी गिनाते रहेंगे तो क्या ना वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा, न खुद को डेवलप कर पाओगे। आपको उसके भलाई के लिए काम करना चाहिए। आप खुद के लिए काम करो, ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार पांडे। तो जिस तरह से बयान दिया राहुल गांधी ने वहाँ पर विदेश में जाकर कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो आपको लगता है कि सही में मतलब लोकतंत्र खत्म हो गया और नहीं, बोलने दिया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र की पूरी आज़ादी है, सबको बोलने का हक है। पर उन्होंने कैमरे में जाके जो बयानबाजी किया गलत किया है, वो अपना देश का नाम खराब किया उन्होंने जाके। हमें राहुल गांधी मैं कांग्रेस को मैं भी मानता हूँ, पर इनकी बयानबाजी से मैं भी दुखी हूँ। ये अजीब सी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे हमारा देश का नाम खराब हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। आपको नहीं लगता है? नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। बोलने की आज़ादी है? बिल्कुल आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। एक और अंकल जी हमारे साथ मौजूद, आपका क्या नाम है? जी, त्रिलोकी सिंह। जी, आपसे मैं पूछना चाहूँ, जो कार्यकाल रहा है 9 साल मोदी सरकार का, तो आप इससे संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं सर। संतुष्ट हैं जी। चलिए, कुछ कार्य ऐसे बताइए जिनसे आपको लगता है कि फ़ायदा होगा मोदी सरकार को, जो संतुष्ट है? जी, सरकार से तो सबसे पहले फ़ायदा ये है कि जो बहुत ज़्यादा करप्शन था हमारे देश में, उस पर थोड़ा कंट्रोल हुआ है, करप्शन में थोड़ा कंट्रोल हुआ है। इसके बाद ये जो है हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जाएं, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ हमारा भारत प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ रहा है। पिछले 60 सालों में बहुत कुछ यहाँ अच्छा नहीं हुआ, अब उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और मेरे मोदी जी उस चीज़ को बहुत बढ़िया से प्लेटफार्म पे ले आके अब उसको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। अब आगे देखिए हमारा देश उनके नेतृत्व में कितना आगे बढ़ता है। जी, विकास हो रहा है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्म की राजनीति बहुत बढ़ गई है, भेदभाव हो रहा है, किया जा रहा है, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। जी, ये तो विपक्ष आरोप इसलिए लगा रहा है कि विपक्ष के पास कुछ है नहीं अभी, तो जब उनके पास कुछ है नहीं तो कुछ तो बोल सकते हैं ना, बोलने के लिए कुछ चाहिए। हाँ, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई किसी मुद्दे पे बोले तो समझ में आए, पर कोई मुद्दा है नहीं उनके पास। और आपसे मैं जनता के रूप में जानना चाहूँगा, जो कैम्ब्रिज में बयान दिया राहुल गांधी ने देश को लेकर कि लोकतंत्र खत्म हो गया, उसको लेकर आप क्या विचार है? वो राहुल गांधी क्या बोल जाते हैं, वो देश के मेरे विपक्ष में उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो क्या बोलते हैं बाद में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, पर उनकी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हमारे देश के हित में कुछ अच्छा लगे। किसी को उनकी बात अब अच्छी लग नहीं रही है, नहीं लग रही है। हाँ, गलत बयान है। मैं अपने देश की बात को, भाई भाई के झगड़े को आप विदेश में ले जाके डालेंगे, आप चाइना से जाके चाइना में कुछ बोल देंगे, तो ये हम सबके लिए अच्छा नहीं है। पार्टी लगातार बीजेपी ये भी मांग कर रही है कि जो उनको है जो माफ़ी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर। जी, मांगना तो चाहिए, अगर गलती होती है तो हर इंसान को माफ़ी मांगे, अगर कुछ गलत बोल गया तो माफ़ी मांगना चाहिए। हाँ, अगर नहीं मांगते हैं तो वो उनका अपना विचार है। लेकिन आपको जनता के तौर पर लगता है? जी, मांगना चाहिए। संतुष्ट है सर। संतुष्ट है सर? पूरा संतुष्ट है। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है जो कि इस बार फिर से जीतने में मदद करेंगे? मोदी जी का बहुत अच्छा मुद्दा है जो जितने में मदद करेगा उनको। कौन से कार्य आपको जो पसंद आए हों?
बहुत सारा कार्य उनका जो पसंद आया है, जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो गया 370 और अभी जो जाति राम मंदिर बन रहा है उनका मुद्दा है। बहुत अच्छा मुद्दा है कि जो जितने उनको मदद करेगा। और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है बेरोजगारी महंगाई, विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। नहीं, लेकिन बढ़ भी गई है, वो भी है रिकॉर्ड्स में। और बढ़ जाने से क्या होगा, लेकिन मोदी जी है, वो कुछ भी फैसला लेते हैं। तो असर नहीं होगा आपको लगता है? कुछ भी असर नहीं होने वाला है, नहीं होगा। अच्छा सर, 2024 का चुनाव है जो, उसको लेकर हम सर्वे कर रहे थे, जान रहे थे जनता को, जो 9 साल का कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, तो क्या आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ जी, संतुष्ट हैं जी। संतुष्ट हैं? हाँ जी, पूरी तरह से? पूरी तरह से जी, नहीं कुछ नहीं जी, कोई कमी नहीं? नहीं, कोई कमी नहीं है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ ऐसे कार्य जो आपको पसंद आए हो, जिन वजह से आप संतुष्ट हैं, तो वो कौन से कार्य होंगे? एक तो उसने भ्रष्टाचार खत्म किया है जी। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? हाँ जी जी। और महंगाई पे लगाम लगी है जी। पहले पैसे दे बगैर काम नहीं होता, जब वैसे काम हो जाते हैं जी। नहीं, पर महंगाई का तो आरोप लग रहा है सर कि कांग्रेस के राज से ज़्यादा ही बढ़ गई है महंगाई, बेरोजगारी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ये सोच है जिन पब्लिक की। सोच में है महंगाई मतलब? नहीं, पब्लिक की सोच है जी कि महंगाई हमारे लिए मोदी ठीक है जी। आरोप लगा रहा है कि विकास तो लगाते ही रहते हैं जी, दूसरे काम है आरोप लगाना किसी पे जी। आरोप लगाना काम है। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार बैठे हैं। नहीं जी, हम मोदी। आपको नहीं लगता राहुल गांधी को मौका देना चाहिए? नहीं, मैं पार्टी से संबंध नहीं रखता जी, लेकिन मैं देश के हित के लिए बात कर रहा हूँ। देश के हित के लिए बात कर रहा हूँ। मोदी जी से? हाँ जी, मैं पार्टी से संबंध नहीं रखता किसी से। आप तो दिल्ली के हैं, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के भी कई बार आवाज़ उठी है उनके समर्थकों की कि वो भी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मैं मोदी। हाँ, बीजेपी मन बना चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। चलिए, कुछ काम बताइए जो आपको पसंद आए हो मोदी सरकार के, केंद्र में। मोदी सरकार के ये फेवरेट हुआ है कि लखनऊ मेट्रो नहीं थी, मेट्रो ओपन हो गई है उनके कार्यकाल में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी लगी मुझे। अच्छी लगी जी। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के उन्होंने केयर किया है, अच्छे काम किए हैं, ठीक, इसीलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद है। थैंक यू। अच्छा, और ये बीजेपी ये भी आरोप लग रहा है कि जाति राजनीति और थोड़ा धर्म की मतलब नफरत फैलाने वाली। नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम ये भाई मानते हैं लोग, फैलाने वाले तो अफवाह फैलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनको तो एक समान सबको मानते हैं, लेकिन ये बीच में जो फैलाने वाले होते हैं ये फैलाते हैं अफवाह। और यूपी में जैसे बाबा का बुलडोजर चल रहा है, वो सही है क्या? बहुत सही है। जो अत्याचार का भ्रम करेंगे उनके ऊपर तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा जी। ये भी आरोप लग रहा है कि गरीबों पर भी चल रहा है, तो नहीं, गरीबों पर क्या, जो बड़े काम करते हैं वो अक्सर तक गरीब ही बन जाते हैं बाद में, और गरीब होने के बावजूद में जब उनका कार्यकाल पर्दाफाश होता है तो अक्सर बुलडोजर तो चलना है बाद में। बुलडोजर चलना है जी। चलिए, अब तो अभी कुछ नहीं कर सकता है, किस तरह हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ नहीं तो फिर भी आपको लगता होगा जो 9 साल का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, कुछ ठीक ही रहा तब से उनका सरकार ठीक ही रहा। उनके जो आपको पसंद आए हो? काम ठीक ही कार्य हो रहे हैं लगभग सभी, ठीक ही चल रहे हैं उसके उनके कार्य। नेटवर्क है मैं इधर और मेट्रो में, हाँ, कुछ काम तो सही कर रखे उन्होंने। चलिए, मैं बीजेपी से। हाँ, क्या बदलाव देखना चाहते हैं? नहीं, सही है बीजेपी। और सही है। कौन से ऐसे कार्य जो पसंद आए हो आपको? कुछ काम तो कोई ढंग का नहीं किया उत्तराखंड में, बाकी और जगह ही कर रखा उसने बीजेपी ने। अच्छा, उत्तराखंड में नहीं? नहीं, सरकार ने नहीं ना। चलिए, और कुछ समस्या आपकी कुछ हो? नहीं, और कुछ नहीं, बस समस्या तो बहुत है उधर, लेकिन यह है कि मतलब धामी सरकार जो है वहाँ सही कार्य नहीं किया उसने, बस यह कमी है राज्य सरकार। हाँ, हमें मोदी जी अच्छे लगते हैं। मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ। तो भाई साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है, पर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। हाँ, काम तो हुआ नहीं, बच्चे हमारे बेरोजगारी है। बेरोजगारी है? हाँ, कहीं लगे नहीं हुए, पढ़े लिखे हैं, वैसे ही बैठे हैं घर में। अभी तो नौकरी ढूंढ रहे होंगे अभी तो? हाँ, ढूंढ रहे, अभी लगी नहीं रहे। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि मोदी सरकार ठीक है? हाँ, ठीक है, फिर बच्चों के लिए ऐसे ही है, बेरोजगारी पे काम होना चाहिए, ये मुद्दे रहेंगे। और अन्य कोई विपक्ष अभी है नहीं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में राहुल गांधी जी तो हंसी मजाक की वस्तु हैं, तो उनके लिए तो कुछ कहने। हम अभी कैम्ब्रिज में बयान भी देकर आए हैं। हाँ, तो वो विदेश की जो भारत की छवि खराब करते हैं, लोकतंत्र पर बात उठाते हैं, ऐसा कोई परिस्थिति तो यहाँ है नहीं। वो तो कह रहे हैं लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र खत्म कर दिया, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र पूरे ऐसे पूरे सब बोल रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं आज, हम भी तो बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं ना। विपक्ष को बोलना भी तो है, अपनी बात को रखना भी तो है। बिल्कुल नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। मैच्योरिटी नहीं।
और कोई समस्या आपको लगता है कि है या जो दूर होनी चाहिए, या आपको लगता है वापसी होगी 2024 में फिर से? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, वापसी तो बिल्कुल होगी, होना भी चाहिए। अच्छा, और हो गई रहेगी जी। और एक हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठ रही है लगातार, योगी जी ने तो ऐलान भी करा है कि हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, तो आपको लगता है सही मांग है? ये मांग तो इसलिए सही है कि आप अगर और भी देशों में देखें, जैसे पाकिस्तान में, तो वो भी तो एक उनका राष्ट्र है जी, तो ये हिंदू राष्ट्र को नहीं होना चाहिए, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। फिर ऐसा भी आरोप लग रहा है कि बाकी तबके के लोग, तो वो लोग तो हमसे नफरत करते हैं ना। कौन लोग? विधर्मी भी, मुस्लिम समुदाय के जो लोग नफरत क्यों करते हैं? वो कह रहे हैं कि वो मिलना ही नहीं चाहते ना, नहीं मिलना चाहते, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल। आपको क्या लगता है? जाहिर बात सुने आप, पाकिस्तान के जीतने पर जो जाति समुदाय के लोग वहाँ फटाके चलाते हैं, वो देश हित में थोड़ी कोई बात करेंगे। वो उनको अपन कोई राष्ट्रद्रोही तो बोलेंगे, कोई राष्ट्रभक्त थोड़ी हैं वो लोग। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। या तो वो हिंदुस्तान की जय बोलें, वंदे मातरम बोलें, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू राष्ट्र की बात बिल्कुल सही उठ रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग, चाहे हिंदू कम्युनिटी अधिक है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ना, बिल्कुल बनना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिमों को भगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो सारे मुसलमानों को भगा दिया जाएगा या सारे मुसलमानों को हिंदू कर दिया जाएगा। ये तो हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान की मांग उठ रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, मिलकर ही रहेंगे, मिलकर। वो भी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी बन कर रहे हैं। उनको कौन से पद हैं जिन पे वो नहीं है, बताइए आप, कौन सी नौकरी है, कौन सा पद है? पार्लियामेंट में भी देखा जाए, मतलब सब जगह विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भेदभाव होता है, तो आपके हिसाब से नहीं? कोई भेदभाव, आप बताओ, कोई भेदभाव नहीं, बताएं क्या सब जगह है, कोई भेदभाव बिल्कुल सब बराबर है। सर देखिए, भारत को अगर रोज़गार ख़त्म किया जाए तो अगर सरकार चाहेगी, मोदी सरकार, तो और जनता भी अपील करेंगे उस मांग को, तो सही हो सकते हैं सर। रोज़गार की जो समस्या है, हाँ। अच्छा, चलिए, ये तो एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो कुछ कार्य हुए, जैसे 370 हटा है, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो ये आपके लिए मुद्दे हैं, मतलब इन पे आप? ये तो पहला नंबर तो सर, ये भारत का राज जो जम्मू कश्मीर है, वो तो भारत का ही राज है, एक लौता राज है, जो वहाँ पे हर कोई जा सकते हैं, घूमने के लिए भी जा सकते हैं, वहाँ पे अपना देश का तिरंगा भी फहरा सकते हैं। जब से 370 हटा है, और जब से 370 धारा हटने के पहले 370 नहीं हटा था, तो वहाँ पे तो तिरंगा तो नहीं फहराया जाता था, नहीं, कोई भी नहीं फहराता। तो ये जो अब हट गया, इससे क्या हुआ सर, अब थोड़ा भारत को हल्का मजबूती मिल रहा है सब लोगों का। हाँ सर, इससे क्या है, हमारे हिंदुस्तान भी और पूरे देश के अन्य भी अलग अलग देश का भी है जो क्योंकि ये बलजबड़ी क्या बोलता है इसको, मजबूती मिली है। हाँ, मजबूती मिला है सर, लेकिन इसके पहले क्या है ना कि दबा के रखा था। जो हिंदुस्तान में जिस तरह से जीना चाहिए ना, उस तरह से नहीं जी पा रहे, खुल के नहीं रह पा रहे, दबाया जाता है। अब के आज के डेट में क्या है, थोड़ा सरकार अब दबा के रखते हैं, पर उनको बात को फॉलो नहीं करना और किसी को बहकावे में इधर उधर वोट नहीं देना है। जनता समझदार है। हाँ, और देख के वोट कीजिए जिसको पे, यानी ये नहीं देखिए पैसे के लालच में आके किसी को वोट ना दें। देखिए कौन विकास कर रहा है, जैसे हमारे कभी सोच भी नहीं सकता कि राम मंदिर बन सकता था अयोध्या में, भारत के अंदर जो राम मंदिर बन गया, और क्या 370 धारा हट गए। बदलाव देखना चाहते हैं? नहीं, कुछ संतुष्ट भी हैं और क्या कहते हैं कुछ बदलाव भी होने चाहिए। जैसे कि क्या कहते हैं कुछ परेशानियां भी मेल फीमेल को लेके, या क्या कहते हैं जो टिकट वगैरह को लेके कुछ भी कर रखी हैं, तो उस पे मेरा कहना ये है जो कि क्या कहते हैं मोदी सरकार ने कुछ तो काफ़ी अच्छा भी कर रखा है, और काफ़ी जो लोगों को परेशानियां हुई हैं वो भी क्या कहते हैं चेंजेस होने चाहिए। कौन से कार्य जो आपको लगता है कि अच्छे हुए हैं? जैसे मुझे जो लगता है अच्छा, मुझे ये लगा है जैसे कि क्या है बिल वगैरह में काफ़ी चीज़ों में हम लोगों को संतुष्टि मिली है, और जो क्या कहते हैं हमारे नेता वगैरह ने जो पीछे नहीं कर पाए थे वो हम लोगों के लिए मोदी सरकार ने किया है। जैसे कि राम मंदिर निर्माण इतने सालों से चलता आ रहा था, जो कि आज तक अटका हुआ था, किसी ने भी मतलब पूरा नहीं करवा पाए, पर मोदी सरकार ने, मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया जो कि राम मंदिर बनाया। हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं।
और मैंने विजिट भी किया वहाँ पे। विजिट करने के बाद भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। अभी तो कार्य चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और रात में तो राम मंदिर के क्या कहने, मतलब अलग ही नज़ारा मिलता है वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। और कोई खामी विपक्ष जैसा आरोप लगा रहा है बेरोजगारी? नहीं, इतना तो खैर मुझे नहीं आइडिया है महंगाई वगैरह पे, क्योंकि हाँ जी।